तो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन की इंपॉर्टेंट फार्मूला यानी कि जो आपके महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको देखने वाले हैं। आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन का फार्मूला याद है तो आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। याद नहीं करना है, उसे बस समझना है आपको, ठीक है। तो हम लोग इसको चलिए हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फार्मूले को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं यहाँ पे आके खुल चुके हैं। चलिए एक एक करके सारे फार्मूले को हम लोग देखेंगे, उनको याद करेंगे, उनको समझेंगे। उससे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो आपका डिफरेंशिएशन है आपका यानी कि अवकलन आपका है, और जो इसका इंटीग्रेशन यानी कि आपका समाकलन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। जैसा कि आप लोग सबसे पहले पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन पढ़े होंगे। अब इसके बाद से आपको पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि समाकलन। तो आपको अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता है तो आप लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला ठीक उसके अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे तो उसका अपोजिट क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। कैसे होता है अब हम लोग एक एक करके फार्मूले में समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूले को हम लोग देखते हैं। तो पहले फार्मूले में आपको दिखाया गया है डी बाई डी एक्स, यानी कि जो आपका अवकलन का सिंबल है वो एक्स का अगर डी बाई डी एक्स करते हैं तो आपका कितना आता है, एक आएगा, ठीक है। अब वही यहाँ पे कह रहा है एक का अगर आप लोग आपका इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया है यहाँ पे, तो अगर इंटीग्रेशन करते हैं 1 का तो आपका एक्स बचेगा, ठीक है। यानी कि एक्स का किए थे तो क्या आया था, एक आया था। अब एक का करेंगे तो क्या होगा, आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है। और जो आपको सी दिखाई दे रहा है ये आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल जो होता है, यानी कि आपका जो ये आपका कह सकते हैं अनिश्चित समाकलन है, तो इसका ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट लगाया था कि इंडिफिनिट है तो इसको हम लोग बता सकें कि ये इंडिफिनिट आपने समाकलन किया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कांस्टेंट सी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी एक वेरिएबल का आपको एक्स का जैसे दिया है तो इसका अवकलन करना है तो आपका एक आएगा, या यहाँ पे वाई हो तभी एक होगा, जेड हो तभी वाई हो, ठीक है। कोई भी वेरिएबल दे दे, ठीक है, कोई भी चर राशि दे दे, ठीक है। और वहीं पे अगर एक दिया है तो एक का आपका एक्स होता है। इस तरीके से आप लोग जान समझ सकते हैं, और इसके साथ सी कांस्टेंट लगाना भूलिएगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो हमारा फार्मूला यहाँ पे है, फार्मूला नंबर सेकेंड। देखिए यहाँ पे सेकेंड दिया है डी बाई डी एक्स, यानी कि आपका अवकलन करना है, यानी कि आपका डिफरेंशिएशन करना है किसका, ए एक्स, यानी कि आपका जो ए है इसमें कांस्टेंट है और एक्स क्या है, आपका वेरिएबल, यानी कि आपका एक ए चर है और आपका ये आपका अचर है, और अब x जो है आपका क्या है, चर राशि है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर अवकलन करते हैं तो क्या होगा, इसमें जो a केवल बच जाएगा, x पे क्या होगा, x आपका 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब 1 हो जाता है, x का मान 1 हो जाएगा तो आपका a बचता है। वहीं पे अगर देखा है ए का अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं ए का, जैसे ए आया तो ए का आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ए एक्स प्राप्त हो जाएगा आपसे, ठीक है। और प्लस में उसका सी, जैसे मैंने बताया कि आपका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगला फार्मूला इसके आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर जो है आपका है यहाँ पे, थर्ड नंबर जो आपका फार्मूला है आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक्स पावर एन का। तो इसका होता है क्या, आपका एन जो आपका पावर है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, और एक्स पावर का होता है पावर 1 घट जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपका पहले फार्मूला पे बताया था, पहला फार्मूला जैसे आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट फार्मूला। यहाँ पे सेकेंड फार्मूले में देखिए जैसे x था तो x की पावर 1 था, ठीक है। तो 1 में से आप क्या करेंगे, 1 माइनस जब कर देंगे तो अब यहाँ पे 0 बचेगा, और x की पावर 0 जब होता है तो इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक a में हम लोग 1 का गुणा करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a ही प्राप्त होगा। तो इसी फार्मूले से अगर देखा है यहाँ पे थर्ड वाले में, तो आप लोग थर्ड में देख सकते हैं यहाँ पे कभी भी अब x पे पावर n कितना हो पावर हो तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको 1 से मतलब उससे गुणा करते हैं, फिर उसके ऊपर पावर में 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक अपोजिट यही होगा कि आपके इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन में आपकी हो जाएगा क्या, यहाँ पे इसे देख सकते हैं आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स पावर एन का, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अगर एक्स पावर एन का करेंगे, आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे एक्स पावर एन प्लस 1 और डिवाइड में क्या होता है एन प्लस 1, ठीक है। और इसमें इसके साथ कांस्टेंट आपको सी लगाना जरूरी होता है, ठीक है। और जहाँ पे आपका एन जो है वो -1 के इक्वल नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फार्मूला बनता है। ये देख सकते हैं दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक दूसरे का अपोजिट आएंगे। तो इस तरीके से आप फार्मूले एक एक याद कर सकते हैं। जैसे आप चौथा देखेंगे यहाँ पे फार्मूला नंबर फोर्थ जो आपका है वो कह रहा है कि डी बाई डी एक्स, यानी कि आपको निकालना है कितना, कॉस एक्स का आप लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, अवकलन करना है। तो आपका आंसर क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं वही काम अगर यहाँ पे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का, जैसे मैंने यहाँ पे लाया तो आपका आ जाएगा माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में कांस्टेंट लगाना जरूर नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग याद रखते हैं, जो माइनस है इसको यहाँ पर हटा के इधर लगा दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे होता है। फिर इसके नीचे चलेंगे अगर आप, तो फार्मूला नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। 5 जैसे मैंने इस यहाँ पे दिया था, पहले आपने कॉस का निकाला था, अब हम लोग साइन का निकालते हैं। तो साइन का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे आप लोग तो होता है क्या, कॉस होता है, ठीक है। अब वही काम अगर कॉस का डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपका क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है। ये आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग अगर यहाँ पे अगर कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका साइन एक्स आएगा, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, फिर फार्मूला नंबर 6 आपका जो छठा नंबर है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको डिफ्रेंशिएट करना है tan x का, ठीक है। तो tan x को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, तो आपका आएगा sec स्क्वायर x आएगा, ठीक है। अब इसी को अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका अगर यहाँ पे sec स्क्वायर x का आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका करेंगे तभी तो ये प्राप्त होगा। तो आपका आ जाएगा tan x आ जाएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर ऐसे ही चलते हैं नीचे 7 नंबर पर चलते हैं। तो 7 नंबर पर आप लोग याद रखिएगा क्या, यहाँ पे आपका है d/dx निकालना आपका cot x का, ठीक है। तो cot x का क्या होता है आपका, यहाँ पे ये गलत दिया है आपका, सेक आपका यहाँ पे कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोसेक बना लीजिएगा आप लोग। फिर वही आप लोग अगर कोसेक स्क्वायर का CSC लिखा है, यानी कि कोड भाषा में लिखा है, ये भी क्या लिखा है टाइपिंग में, जो कोड भाषा में टाइपिंग हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कोसेक लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर का अगर आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको माइनस कॉट एक्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। प्लस में कांस्टेंट आपका लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर कॉट एक्स का कहता है डिफ्रेंशिएशन तो आप लोग माइनस कोसेक स्क्वायर, और अगर आपको कोसेक स्क्वायर का अगर आपका इंटीग्रेशन कर रहा है तो आप लोग कॉट एक्स लिखेंगे, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं अगला, यहाँ पे 8 नंबर देखिए। 8 नंबर पे आपका क्या है, d/dx करना है क्या, किसका, आपका सेक का, ठीक है। तो सेक एक्स का अगर आप लोग d/dx करते हैं तो आपका कितना होगा, सेक एक्स tan x होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप लोग इंटीग्रेशन इसी करते हैं सेक एक्स tan x का, तो आपको मिलता है क्या, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, सेक एक्स tan x, और सेक एक्स tan x का अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको सेक एक्स प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे 9 नंबर फार्मूला जो हमारा है इंपॉर्टेंट फार्मूले की सीरीज में। तो आप लोग d/dx अगर आप लोग कोसेक एक्स का करते हैं, ठीक है, कोसेक एक्स का अगर करेंगे तो आपको क्या होगा, माइनस कोसेक्स इंटू कॉट एक्स आपको प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये आपका यहीं पर आता है, ठीक है, माइनस में लेकिन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, और वही आप लोग अगर माइनस यहाँ पे कॉस एक्स और कॉसेक एक्स और यहाँ पे कॉट एक्स का अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो माइनस कॉसेक एक्स प्राप्त होगा, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे CSC का मतलब कॉसेक याद रखिएगा आप लोग, कॉसेक है, ठीक है, COSEC, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, जो साइन के अपोजिट आपका कॉसेक होता है वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, चलिए हम लोग अगले अपने फार्मूले को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका फार्मूला नंबर 10 है। 10 को हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए इसको यहाँ पे दिया है d/dx ऑफ आपका log x का आपको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, यानी कि आपका इसको लॉग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए log x को का डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसका होता है कि आपका डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन आपका 1/x, ठीक है। अगर इसी को अगर उल्टा करके अगर इंटीग्रेशन में जाते हैं, यानी कि समाकलन करना है, तो 1/x का अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, लॉग मॉड में x, ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट c, ठीक है, याद रखिएगा। लॉग मॉड में x लिखेंगे, ठीक है, जो आपको डिवाइड में होगा जो भी, उसको हम क्या करते हैं, मॉड में रखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मॉड हो जाएगा लॉग मॉड प्लस में कांस्टेंट c आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद से हम लोग अगले फार्मूले को देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला नंबर 11 है आपका, कह रहा है कि d/dx करना है किसका, आपको e⁻x है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा e⁻x होता है, ठीक है। ये पावर में नहीं लिखा गया, टाइपिंग में थोड़ा समझ सकते हैं, मिस्टेक होता रहता है। तो e⁻x है, ठीक है। अब हम लोग इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, यानी कि आपका अवकलन करें, तो आपको होता है क्या, e⁻x ही मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग इसी को देखें, अगर इंटीग्रेशन में चलें तो इंटीग्रेशन में भी सेम यही काम होगा। जब ये नहीं चेंज हो रहा है तो यही काम इसमें भी होगा। तो हम लोग अगर e⁻x का इंटीग्रेशन करें, यानी कि समाकलन करें, तो हमको क्या मिलेगा, e⁻x ही मिलेगा, प्लस में आपको कांस्टेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कांस्टेंट को ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट c आप लोग हमेशा लिखिएगा जब भी आपका इंडेफिनिट आपका इंटीग्रल हो, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा।
डिफिनिट कब होता है? जब आपको कोई भी यहाँ पे रेंज दिया हो, यानी कि आपको कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं लिमिट दिया हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है डी बाई डी एक्स करना आपको ए पे पावर एक्स का, ठीक है। अब देखिए ये पे उल्टा हो गया, ठीक है। जो आपका यहाँ पे वेरिएबल है वो ऊपर हो गया और आपका कांस्टेंट नीचे हो गया, ठीक है। तो इसका देखिए आपका क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे लॉग ए होता है, ठीक है, और इंटू में ए पे पावर एक्स होता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर ए पे पावर एक्स है तो इसका जो आपका डिफ्रेंशिएशन होता है वो लॉग ए और इंटू में होता है आपका ए पे पावर एक्स, ठीक है। ये आपका डिफ्रेंशिएशन होता है। और इसी का अगर हम लोग अवकलन करें, समाकलन करें, आपका इंटीग्रेशन करें, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन आपका ए पे पावर एक्स का, जैसे यहाँ पे आया तो आपका हो जाएगा ए पे पावर एक्स और डिवाइड में हो जाएगा लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ए पे पावर एक्स और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका लॉग ए, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें के साथ कांस्टेंट आप लोग सी तो हमेशा लगाएंगे, ये आपको याद रहेगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन भी दिया है कि जो ए होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और ए जो है वो एक के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नीचे चलते हैं और फॉर्मूले को हम लोग रिवाइज करते हैं। हमारा 13 नंबर फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। और 13 नंबर फॉर्मूला आपका क्या कर रहा है, आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, साइन इनवर्स एक्स का निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, इसका मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, कई सारे वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे, जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कैसे हम लोग इस फॉर्मूले को निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स का जो आपका डिफ्रेंसिएशन यानी कि अवकलन होता है उसको हम लोग लिखते हैं क्या, 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आप आता है। अगर फाइंड करेंगे डिटेल में, अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो, ठीक है। अब हम लोग को इसी अपोजिट आप लोग अगर देखें इंटीग्रेशन में यानी कि समाकलन में, तो इसका क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन करना है आपको 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि समाकलन करना है, तो आपका आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स आएगा और प्लस में आपका सी भी आएगा, ठीक है। ये आपको पता ही है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगर थोड़ा वीडियो अगर फास्ट लगा चाहे स्लो लगे तो आप लोग स्पीड कंट्रोल दिया है आपके पास, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग बढ़िया से लेकिन याद कर लीजिएगा, सारे फार्मूले को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट फार्मूले में आपका 14 नंबर यहाँ पे 14 यानी कि 14 नंबर आपका डी बाई डी एक्स करना है, किसका, टेन इनवर्स एक्स का निकालना है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स का आपको मैंने कराया था एक्सप्लेनेशन में। तो आपका क्या होता है 1 अपान में अंडर रूट में आपका होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसी का हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपान आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा आपका 10 इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। ठीक जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था वही आपको इंटीग्रेशन में आंसर पता मिल जाएगा, ठीक है। प्लस में लेकिन कांस्टेंट सी आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट सी क्यों आता है इस पर भी मेरा एक वीडियो है, आप लोग जाके चैनल पर पूरे एक देखते रहेंगे, अगर सारे वीडियोस को देखेंगे उसमें जरूर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। देखिए आपका आज का जो फाइनल आपका लास्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला में था, जिसको आप लोग याद करें तो ये आपका 15 जो था इसमें आपका पूरे बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर जो आपका फार्मूला है 15 नंबर, इसमें देख सकते हैं आप लोग, इसका आपका क्या करना है, इसमें डी बाई डी एक्स करना है, यानी कि आपका कह सकते हैं डिफ्रेंशिएशन करना है, आपका सेक इनवर्स का निकालना है, ठीक है। सेक इनवर्स का आप लोग निकालेंगे तो क्या होगा आपका 1 अपान में यहाँ पे मॉड एक्स होता है और उसके बाद से देख सकते हैं अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। ये इंटू में आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि 1 अपान मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और प्लस में कॉन्स्टेंट आपको तो आएगा ही, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने आज हम लोग बेसिक जो फार्मूले हमारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए थे वो हमने सारे 15 यानी कि आपके रिवाइज किए फार्मूले, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं इसके और भी इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं उनको भी रिवाइज करना तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि हमें और भी जो इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको भी चाहिए, वो उनको भी हमें रिवाइज करना है। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो अगर आपको इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले चाहिए तो और सारे वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, जय हिंद।